नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 2 से ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी सवाल आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी सवाल जितने भी 200 ऑब्जेक्टिव है, इन सभी सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती बढ़िया होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH क्या है दोस्त, नेशनल हाईवे 7 है, राजमार्ग संख्या 7 है। अगला सवाल है, पीतल बनाया जाता है। पीतल, तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो जो विद्युत है यह प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध कहाँ है। तो हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। अगला सवाल है, सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। खनिज नहीं, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना चंपारण सत्याग्रह से 2 साल पहले किया था, यानी कि 1915 ईस्वी को किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला सवाल है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है। तो यंग यूरोप के संस्थापक मेजिनी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो दाल जो है प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत होता है। अगला सवाल है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है, बिहार संपन्न है। बिहार कृषि में संपन्न है। यहाँ अगला सवाल है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, यानी कि मिला जुला कर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सब लोग को मालूम होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अगला सवाल है कि दास कैपिटल की रचना कब हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं वह सरपंच साहब होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत में कितने नेशनल बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 19। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगला सवाल है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 है। अगला सवाल है कि पटना में गोलघर क्यों बनवाया गया था। तो पटना में जो गोलघर था अनाज रखने के लिए बनवाया गया था, न कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक इनमें से सभी है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अनुभव हो या कौशल हो, ये सबके सब क्या है, मानव पूंजी के घटक है। अगला सवाल है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था।
तो 1977 के लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल ये क्यों बोल रहे हैं जी? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? यानी कि जेडीयू की स्थापना कब हुआ? तो जेडीयू की स्थापना, जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन किया गया था? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रबी फसल है? तो जो गेहूं होता है उसको हम लोग रबी फसल में रखते हैं, जबकि जो धान होता है उसे हम लोग खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं। अगला सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टिस्को, यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर अखबारी कागज बनता है, इसीलिए नेपा नगर क्या है? प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला सवाल है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है भारत में या पूरे विश्व में, मानसीराम मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो यदि आप लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र तो उसमें दिया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी एक है जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। अगला सवाल है, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान आपके दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो वाष्प रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। अगला सवाल है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब किया गया था? तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे दोस्त? वह एक प्रकार के धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, जवाहर योजना लागू कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो हम लोग जानते हैं जो टाटा ग्रुप है वो विदेशी ब्रांड नहीं है, जबकि हुंडई, टोयोटा, फोर्ड ये सबके सब क्या है? विदेशी ब्रांड है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो जो सीमेंट उद्योग होता है वो कृषि पर आधारित नहीं है। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोगों ने जाना कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो बहुजन बीएसपी के कौन संस्थापक है? कांशीराम जी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो है आपका विकास। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दल बदल कानून किस पर लागू होते हैं? तो दल बदल करने वाले कौन लोग हैं? जो सांसद होते हैं वो दल बदल करते हैं और जो विधायक होते हैं वो दल बदल करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बढ़िया सवाल है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य अपना बिहार टॉप 1 पे आता है बीमारू राज्य में, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है।
अगला सवाल है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। अगला सवाल है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा क्या है? शासन है। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गए थे, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी को पारित किया। अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि मंदार हिल किस जिले में है? तो मंदार हिल याद रखिए, मंदार हिल में बांका, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बांका। तो मंदार हिल कहाँ है, किस जिले में है? बांका जिले में है। अगला सवाल है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध होती है? तो मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तो हर जगह मेट्रो सेवा उपलब्ध हो गया, लेकिन दिल्ली में शुरुआत में था, इसीलिए ऑप्शन पुराने वाला के नियम हमको मारना है। अगला सवाल है कि कौन ऐसी संस्था है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत में मुद्रा छापती है, पैसा छापती है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से जो मानव जनित आपदा नहीं है वो है आपका सुनामी, क्योंकि सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है, यह समुद्र में उठती है। अगला सवाल है कि बाढ़ के समय लोगों को क्या करना चाहिए? बाढ़ के समय लोगों को गांव के बाहर चला जाना चाहिए ना भाई साहब, बह जाइएगा। खेत में चला जाएगा, गांव के बाहर मतलब खेत में, ये भी नहीं होगा, कहीं नहीं जाइएगा तो इससे भी मर जाएगा। यानी कि हमको जाना है कहाँ? ऊँचे स्थान पर। बाढ़ जैसे ही आया ऊँचे स्थान पर हमको भाग जाना है। अगला सवाल है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं के कितना % भागीदारी था? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं को 10.86% भागीदारी था। हम लोग 86 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं 8 और 6, 10.86% भागीदारी था 15वीं लोकसभा चुनाव में। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अगला सवाल है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था। चाइना को हिंदी में हम लोग चीन बोलते हैं। अगला सवाल है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो जो लिच्छवी गणतंत्र था वो भारत के बिहार राज्य में स्थित था। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है आपका मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो जो आपका चंडीगढ़ है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1971 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पटना नगर निगम के महाप्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना के नगर निगम के जो प्रधान होता है उसे महापौर साहब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी को आरंभ हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो गया था, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था।
अगला सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला सवाल है कि वर्तमान में नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है? तो वर्तमान में बिहार में लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बजाय डायरेक्ट याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला सवाल दिया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि फूट डालो और राज करो किसकी नीति है? तो फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की नीति है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है आपका पैसा, मुद्रा, ना कि जमीन। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक एक ही नदी है जिसका नाम है कोसी। कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले में स्थित है, बिहार के पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। अगला सवाल है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? इनमें से बीमारू राज्य कौन है? इनमें से सभी, चाहे वो बिहार हो या एमपी हो या उड़ीसा हो, सबके सब क्या है? बीमारू राज्य है। अगला सवाल है कि राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है? तो राउरकेला लौह इस्पात दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। अगला सवाल है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सबको शामिल किया गया है। अगला सवाल है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कुछ नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि 0 रुपया लगता है। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। अगला सवाल है सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी दोस्तों समुद्र में आता है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगला सवाल है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? लो ये तो सवाल उल्टा बोल दिए हैं। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है।
अगला सवाल है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। तो जो बिस्मार्क है इनका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है, जबकि मेजिनी, काउर, गैरिबाल्डी ये सब के सब इटली के एकीकरण से संबंधित है, जबकि बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण से संबंध रखता है। अगला सवाल है कि युद्ध और शांति पुस्तकें किसने लिखी, यानी कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला सवाल है विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं, यानी कि भारत के किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला सवाल है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना था। अगला सवाल है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला सवाल है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक वाला राजनीति होता है वह धर्म पर आधारित होती है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि पर आधारित नहीं होता है। अगला सवाल है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो गोल घर का निर्माण अनाज रखने के उद्देश्य से बनवाया गया था और 1786 ईस्वी में बनाया गया था। अगला सवाल है कि राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है। तो राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है कि कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है। तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में किया गया था। तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में किया गया था। अगला सवाल है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों में पूरा होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है। अगला सवाल है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग निबंधित करता है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड के राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला सवाल है कि चावल क्या है। लाइक कहीं मार रहे भाई साहब, बढ़िया से चलो। अगला सवाल है कि चावल क्या है। तो चावल क्या है दोस्त, एक प्रकार का खरीफ फसल है। अगला सवाल है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण ये सब के सब क्या है, नई आर्थिक नीतिकरण है, जबकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था नई आर्थिक नीति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में WTO भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। अगला सवाल है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। 1907 में। देखिए यदि आपको लग रहा है कि सवाल 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो समझिए कि वो 2 बार 3 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए वो सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्योंकि ये सभी के सभी जो सवाल ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो हो सकता है 2024 से लिया है, 2022 से लिया है, 2018 से लिया है, तो कहीं कहीं कोई सवाल ऐसा है जो कि तीनों जगह पूछ दिया है, तो गलती से तीनों जगह आ गया है, तो यहीं 2-2 बार 3-3 बार हो जा रहा है। कोई ऐसा सवाल है, सब सवाल नहीं है। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला सवाल है भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया था।
अगला सवाल है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए। तो भारत में वोट देने के लिए कम से कम आपको 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रबी फसल है। इनमें से जो रबी फसल है वो आपका गेहूं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थान है। इनमें से संस्थागत जो वित्तीय संसाधन है वह है व्यावसायिक बैंक। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था। तो 1930 में। अगला सवाल है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है कि खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। तो जो खनिजों में कोडरमा है वो आपके अभ्रक से संबंधित है। अगला सवाल है कि इनमें से कृषि पर आधारित कौन नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग है वह कृषि पर आधारित नहीं है। अगला सवाल है कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित है। सार्वजनिक कौन ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो जो आपका बोकारो लौह इस्पात है, बोकारो लोहा इस्पात है, वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल दिया है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है। इसका सही उत्तर है अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। अगला सवाल है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला सवाल है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहा जाता है उपयोग क्यों किया जाता है। तो संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला की है। तो जो आपका पटना है बिहार की राजधानी है, वहाँ बिहार में सबसे अधिक आबादी है। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला सवाल है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है। तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है सुनामी। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है मानव जनित आपदा है। तो जो आतंकवाद है यह मानव जनित आपदा है। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। अगला सवाल है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो दिल्ली को मत मार के आ जाइएगा। भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंस कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है कि किसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अपना जो राज्य है, अपना राज्य जो बिहार है, उसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काउंटकाउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंटकाउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला सवाल है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था।
अगला सवाल है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रसिया में, रूस में हुआ था। अगला सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था। अगला सवाल है इनमें से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो जो आपका राष्ट्रीयकरण है ये नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, जबकि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण ये सब के सब क्या है? नई आर्थिक नीति का अंग है। अगला सवाल है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 186। किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो जो हार्टले विदर्स वो कहा था, उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अगला सवाल है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। अगला सवाल है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश किस में संलग्न है? तो विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी सब है, चाहे सैमसंग हो या कोको कोला हो या फोर्ड मोटर्स हो, ये सब के सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देसी कंपनी का नाम है टाटा। अगला सवाल है कि कांटी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो कांटी विद्युत परियोजना जो है आपके मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है। अगला सवाल है भूकंप का कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है। अगला सवाल है कि सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह है आपका अधिक सिंचाई। अगला सवाल है कि मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। मानव शरीर में 65% जल होता है। अगला सवाल दिया है कि इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है। अगला सवाल है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो बल दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, वो लोक कल्याण के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है कि नरेगा कार्यक्रम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? नरेगा कार्यक्रम किस व्यक्ति के नाम से जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के नाम पर ही नरेगा नाम जोड़ा गया था। अगला सवाल है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला सवाल है, और यहाँ से हम लोग का सवाल नहीं है, अब टोटल सवाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग 200 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। यहाँ से लगभग हम कह सकते हैं कि 10 ऐसे सवाल होंगे जो कि बार बार रिपीट किए हैं, लेकिन 190 सवाल थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार पूछा है, मतलब समझिए कि 2 बार आ गया, तो समझिए कि 2 बार पूछा है, या ऐसे कुछ सवाल भी है जो कि 3-3 बार भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।